नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किया था, उनके कैरेक्टर्स और फीचर्स को देखा था। आज हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके कैरेक्टर और फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई के कुछ कैरेक्टर्स और फीचर्स हम लोगों ने पहले लेक्चर में एक टेबल में थोड़ा सा डिस्कस किया था, देखा था। क्या देखा था कि उसका सेल टाइप देखा था हम लोगों ने कि सेल का टाइप कैसा है, वो यूकैरियोटिक है। ठीक, मींस क्या है, यूकैरियोटिक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड, आपको सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनकी सेल वॉल देखी थी। सेल वॉल उनकी किससे मिलके बनी थी? काइटिन से मिलके बनी थी। ठीक है, एज वेल एज पॉलीसेक्राइड भी था। ठीक, अब हम देख लेते हैं इनमें न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में भी ये सैप्रोफिटिक भी होंगे और एज अ प्रेडेटर भी होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके और कैरेक्टर्स और फीचर्स को हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है मींस इनमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है यूकैरियोट से, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि इनके ऑर्गेनिज्म है, जो इनके ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कैसे है? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है मतलब मोर देन वन सेल से मिलके बने हुए हैं, ये मल्टी सेलुलर है। लेकिन कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है इसमें जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट को छोड़ के बाकी सब मल्टी सेलुलर है। ईस्ट कैसा है आपका? यूनिसेलुलर है। ईस्ट कैसा है आपका? यूनिसेलुलर है। और ईस्ट को हम लोग साइंटिफिकली, एक साइंटिफिक नाम क्या है इसका? सेक्रोमाइसीस। ठीक है, साइंटिफिकली हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? सेक्रोमाइसीस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो ईस्ट है, ईस्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ईस्ट को हम लोग बेकर ईस्ट भी कहते हैं, एज वेल एज ब्रूअर ईस्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको ब्रेकर ईस्ट भी कहते हैं और ब्रूअर ईस्ट भी कहते हैं। ब्रेकर ईस्ट इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये बेकरीज की इंडस्ट्रीज में यूज होता है चीजों को बेक करने के लिए। ठीक है, जैसे हो गया आपका केक बेक करने के लिए, ब्रेड हो गया ब्रेड बनाने के लिए, और भी सारी चीजें, कुकीज हैं, जो भी बेकिंग की चीजें होंगी उसको बेक करने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बेकर ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रूअर ईस्ट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है अल्कोहल बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ये अल्कोहल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको ब्रूअर ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके और कैरेक्टर्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये शो करते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ये सैप्रोफिटिक भी होंगे और पैरासिटिक भी होंगे। सैप्रोफिटिक मींस क्या होगा कि ये डेड एंड डिकेइंग से अपने न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे, एंड पैरासिटिक मींस क्या हो गया? इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए न्यूट्रिशन को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो आपका सेप्रोफिटिक में आपके मोल्ड्स आ जाएंगे, रॉट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करेंगे? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेंगे और वहां से अपने न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे। ठीक, वहीं आपका पैरासिटिक को देख लेते हैं। पैरासिटिक में क्या होगा? इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए पक्सीनिया। एग्जाम्पल में पक्सीनिया क्या है? एक पैरासिटिक फंजाई है, मींस इसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए अपने न्यूट्रिशन को एक्वायर करने के लिए। तो इनका होस्ट कौन होगा? इनका होस्ट वीट। वीट एज अ होस्ट इनके लिए काम करेगा। ठीक है, वहां से ये न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे। ठीक, और अगर नेक्स्ट देखते हैं, ये एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये भी एक पैरासिटिक फंजाई है। ठीक है, मींस ये इनको भी होस्ट की जरूरत पड़ेगी न्यूट्रिशन एक्वायर करने के लिए। इनका होस्ट कौन होगा? मस्टर्ड प्लांट इनका होस्ट होगा। ठीक है, ये पक्सीनिया जो है ना, अब पैरासिटिक है, हमने ये भी देखिए पढ़ा था कि पैरासिटिक जितने भी होते हैं वो मोस्टली डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक, तो पक्सीनिया भी पैरासिटिक है, एल्ब्यूगा कैंडिडा भी पैरासिटिक है। ये लोग क्या करते हैं? अपने होस्ट से न्यूट्रिशन को तो एक्वायर करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर डिजीज भी कॉज कर देते हैं। जैसे पक्सीनिया जो है ना, वो ब्राउन रस्ट डिजीज कॉज करता है। ठीक है, ब्राउन रस्ट डिजीज कॉज करता है वीट के ऊपर। और वहीं ये एल्ब्यूगा कैंडिडा जो है, ये
मस्टर्ड के ऊपर, ये मस्टर्ड के ऊपर व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है ये मस्टर्ड के ऊपर। पैरासिटिक है, डिजीज कॉज कर देते हैं, ठीक है। अब इनके हम हैबिटाट की बात कर लेते हैं। तो इनका जो हैबिटाट होता है वो कॉस्मोपॉलिटन टाइप ऑफ हैबिटाट होता है। मींस ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हर जगह मोस्टली देखने को मिलता है। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए हमारी एनसीईआरटी ऐसे वर्ड, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली हर जगह पे आपको दिखते हैं, उसके लिए एनसीईआरटी हमारी एक वर्ड यूज कर रही है, कॉस्मोपॉलिटन। इनका हैबिटाट कैसा होता है? कॉस्मोपॉलिटन। मींस ये आपको एयर में भी देखने को मिलेंगे, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स पर भी देखने को मिलेंगे, प्लांट्स पर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये भाई इनका हैबिटाट तो कॉस्मोपॉलिटन होता है। इनमें से भी इनका एक बड़ा फेवरेट हैबिटाट क्या है? इनका फेवरेट हैबिटाट ना वो नमी वाला एरिया, मॉइस्ट एरिया, ह्यूमिड एरिया इनका फेवरेट हैबिटाट है, ठीक है। तो ये वार्म और ह्यूमिड एरिया पे और मॉइस्ट डैम्प एरिया पे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। भाई अगर इनको ऑप्शन मिलेगा ना, जैसे आपको खाना खाने के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो एक आपको जंक फूड रख दिया जाए आपके सामने और एक करेले की सब्जी रख दिया जाए, तो आप क्या चूज करोगे? भाई अपना फेवरेट फूड ही तो चूज करोगे ना। उसी तरीके से इनमें भी भाई कॉस्मोपॉलिटन तो होते ही हैं, लेकिन अगर इनको सबसे पहले अगर इनको मिल जाए मॉइस्ट जगह ना, तो सबसे पहले वो वहीं रहेंगे, ठीक। अब हम इनके सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि सेल वॉल इनकी काइटिन से मिलके बनी होती है और प्लस पॉलीसेक्राइड भी आपको पॉलीसेक्राइड से मिलके बनी होती है। काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से मिलके इनकी सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं? कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो एज अ एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। मींस ऐसे फंजाई भी हैं जिनको यूज किया जाता है एंटीबायोटिक बनाने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या है? पेनिसिलियम एक फंजाई है, ठीक है, फंजाई है जिसका यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है जिसका जो कि बनती है एक फंजाई से, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलियम। मतलब एंटीबायोटिक में भी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है फंजाई का। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक्चुअली में देखिए फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थ्रेड लाइक, लॉन्ग, सिलिंड्रिकल शेप, इस तरीके से धागे की तरह स्ट्रक्चर रहता है। कुछ इस तरीके से ऐसे धागे की तरह सिलिंड्रिकल, लॉन्ग, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और इसी स्ट्रक्चर को देखिए लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, थ्रेड लाइक होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, हाइफी के नाम से जानते हैं, ठीक है, हाइफे के नाम से जानते हैं। अब इसी हाइफे को जब आप इसको देखोगे और इसे जूम करके डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखोगे, तो वो कुछ आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे फिलामेंट की टाइप दिखेगा, जैसे कुछ इस तरीके से ऐसे फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक, ऐसे फिलामेंट की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। इसीलिए बोला जाता है कि फंजाई आर फिलामेंटस। इसीलिए क्या बोला जाता है कि फंजाई आर फिलामेंटस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिलामेंट की तरह होता है, ठीक। अब ये जो हाइफे है, यही हाइफे जब इकट्ठा हो जाते हैं ना, जब ढेर सारे हाइफे जैसे ब्रांच हो गए, ये इकट्ठा हो गए ऐसे ऐसे ब्रांच हो गए, इकट्ठा हो गए, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। अब ये जो हाइफे है आपके, ये हाइफे आपको दो तरीके के देखने को मिलते हैं। दो तरीके के आपको हाइफे फंजाई में आपको देखने को मिलेंगे, दो तरीके का स्ट्रक्चर। कौन कौन सा होता है? चलिए इसको आगे देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। एक आपको ए सेप्टेट हाइफे देखने को मिलेगा और एक आपको सेप्टेट हाइफे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आपको ए सेप्टेट देखने को मिलेगा और एक सेप्टेट देखने को मिलेगा। अब ए सेप्टेट में क्या होता है? ए मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, ए मतलब एब्सेंट होगा, क्या है ये? एब्सेंट, ए एब्सेंट। और सेप्टेट मतलब क्या हो गया? वॉल, ठीक। मींस ऐसा हाइफे जिनमें आपको वॉल ना देखने को मिलती हो, जैसे फिलामेंटस, इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ऐसा फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक। ये देखिए बीच में इस तरीके से इनकी सेल मेम्ब्रेन ऐसी लगी होती है, अलग अलग रहते हैं ना, ये सारे एक एक सेल आपको प्रॉपर दिख रहा है इस तरीके से, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन इनको सेपरेट कर रही है, ऐसे एग्रीगेट होके ये स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से इस तरीके से इसका फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसकी सेल्स मेम्ब्रेन इसकी एज अ वॉल की तरह वर्क कर रही है ना, तो अब ये क्या होता है? ए सेप्टेट में ये जो वॉल है ना, ये क्या करती है? आपस में फ्यूज हो जाती है, ये जो वॉल है इस तरह ये फ्यूज हो जाती है और इसका सारा साइट वॉल जो होती है इसकी, वो डिसअपियर हो जाती है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो सारा इससे फ्यूज कर जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म हो जाता है जो होता है वो फ्यूज कर जाता है, ठीक है।
इनकी जो वॉल होंगी वो क्या होगी, डिफ्यूज हो जाएंगी, ठीक है, डिफ्यूज हो जाएंगे, इनके साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और साइटोप्लाज्म सारे मिक्स हो गए तो देखिए ये पूरी एक सेल की तरह लग रहा है ना, एक सेल की तरह स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है, ये पूरी पूरी एक सेल की तरह स्ट्रक्चर लग रहा है ना। अब यहाँ पे एक सेल में आप देखिए सारे न्यूक्लियस आपको देखिए, इनकी अभी सेल वॉल सेल डिसअपियर हुई है और साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, ठीक है, साइटोप्लाज्म फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बना, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज हुआ है। तो ये पूरा एक सेल की तरह देखने को मिल रहा है ना आपको कि एक सेल की तरह है, और प्लस ढेर सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं एसेप्टेड, क्योंकि सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। और इस कंडीशन में देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको दिख रही है, यहाँ पर ढेर सारा आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है ना, ये ढेर सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं ना, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल रही है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको देखने को मिल रही है ना। तो इस वजह से हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, सिनोसिटिक। क्या नाम से जानते हैं, सिनोसिटिक, ठीक है। मतलब ओवरऑल ऐसा हाइफे, ऐसा फंजाई का हाइफे जिसके बीच में सेप्टा नहीं प्रेजेंट हो, जिसके साइटोप्लाज्म फ्यूज हो और उसी साइटोप्लाज्म में ढेर सारे न्यूक्लियस आपको दिखेंगे, तो उस तरीके के हम लोग हाइफे को एसेप्टेट हाइफे बोलेंगे, एज वेल एज सिनोसिटिक हाइफे बोलेंगे, ठीक है। यही हमारा पॉइंट भी बोल रहा है कि वॉल इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है, इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, सिनोसिटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, प्रॉपर वॉल है इसकी, यहाँ पे सर हर एक सेल न्यूक्लियस जो है अलग अलग है, साइटोप्लाज्म सारे फ्यूज है, ठीक। वहीं आपको ये तो एक टाइप का हो गया, ठीक है, एक टाइप का हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे में क्या होगा, सेप्टेट हाइफे में आपका वॉल प्रेजेंट होगा, प्लस वॉल प्रेजेंट होगा तो सारा साइटोप्लाज्म अलग अलग दिखेगा, न्यूक्लियस भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं दिखेगी ना, देखने को मिलेगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ए एब्सेंट, ए स्टैंड व्हाट, एब्सेंट। और सिनोसिटिक, ए सिनोसिटिक बोलते हैं क्योंकि इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इसीलिए ये कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होगा, वॉल प्रेजेंट होगी, और एज वेल एज ये ए सिनोसिटिक होंगे, वॉल होने की वजह से आपको न्यूक्लियस जो होगा एक ही में नहीं, सारे न्यूक्लियस एक ही में नहीं देखने को मिलेंगे, अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ए सिनोसिटिक बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि यही हाइफे जो है अगर वो नेटवर्क बना लेगा, जाल की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको माइसीलियम कहेंगे। क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। ये देखिए ये एक हाइफे देखिए बना रहा है, ये ढेर सारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। इसी को हमने क्या कह दिया, माइसीलियम कह दिया, माइसीलियम। याद रखिएगा, इनके बॉडी को हम लोग हाइफे कह रहे हैं, इनका जब ये नेटवर्क बना ले रहा है तो माइसीलियम बोल रहे हैं, नाम दे दिया, तो उससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल वे में समझते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एसोसिएशन देखते हैं, फंगल एसोसिएशन। अब ये जो फंजाई होते हैं ना, फंजाई, कई फंजाई ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म प्लांट के साथ एसोसिएशन शो करते हैं। एसोसिएशन मतलब उनके साथ ही रहते हैं, ठीक है, उनके साथ ही रहते हैं, उनके साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। मींस मतलब उनके साथ रहेंगे, उनको हार्म नहीं करेंगे, उनके साथ रहेंगे, प्लस उनका वो भला करेंगे, और जिनके साथ रह रहे हैं वो उनका भला करेगा। मतलब प्रॉफिटेबल एकदम प्रॉफिटेबल डील रहेगी कि तुम मेरा फायदा करो, मैं तुम्हारा फायदा करूंगा, साथ में एकदम प्रॉपरली लेते हैं। तो ऐसे इस तरीके के ऐसे फंजाई जो होते हैं अलग अलग प्लांट के साथ एसोसिएशन से शो करते हैं। तो अगर कोई भी फंजाई अगर एल्गी के साथ एसोसिएशन शो कर रहा है तो उस एसोसिएशन को हम लोग एक नाम देते हैं लाइकन्स। क्या कहते हैं उसको, लाइकन्स। लाइकन्स में आपको किसका एसोसिएशन देखने को मिलेगा, किसका एसोसिएशन देखने को मिलेगा, फंजाई और एल्गी, फंजाई और एल्गी का आपको एसोसिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फंजाई और एल्गी का आपको एसोसिएशन देखने को मिलेगा किसमें, लाइकन्स में, ठीक है। ऐसा एसोसिएशन जिसमें अगर फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएट कर रहा है तो उस एसोसिएशन को हम लोग क्या कहेंगे, लाइकन कहेंगे। अब इसमें क्या है, इनमें दोनों का फायदा है। देखिए लाइकन जो एल्गी है, एल्गी क्या करेगा, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा, राइट, खाना बनाएगा, अपने लिए तो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ फंजाई को देगा कि कहीं तुम भी हेल्दी रहो, तुम भी खाओ, फंजाई को देगा। और फंजाई इसको क्या प्रोवाइड करेगा, बदले में इसको क्या प्रोवाइड करेगा, बदले में इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, बदले में इसको रहने की जगह देगा,
ठीक है, इसको रहने की जगह देगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर प्रोवाइड करेगा, रहने की जगह देगा। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है ना। तो देखिए ऐसे ये फंजाई हो गया, ठीक, ये एल्गी हो गया। अब जो ये फंगल जो एल्गी का ग्रुप है, हम इसको कहते हैं फाइकोबायोन, ठीक। और जो फंगल ग्रुप है ना, उसको हम लोग माइकोबायोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, माइकोबायोन के नाम से जानते हैं, ठीक। फंगल वाले ग्रुप को फंगस वाले ग्रुप को, फंजाई वाले ग्रुप को हम लोग बायोन के नाम से जानते हैं, और जो एल्गी वाला ग्रुप होगा उसको हम लोग फाइकोबायोन के नाम से जानते हैं। देखिए ये हो गया फंजाई, ये हो गया एल्गी। ये क्या कर रहा है? फंजाई एल्गी को घर दे रहा है, शेल्टर दे रहा है ना, ठीक है। तो इसे ये एल्गी क्या कर रहा है? इसको फूड दे रहा है। एक एसोसिएशन शो कर रहा है ना, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, मतलब दोनों का प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और अगर कभी फंजाई आपको हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएशन शो कर रहा है, तब हम उस एसोसिएशन को एक नाम से जानते हैं, दैट इज माइकोराइजा, ठीक है। अगर फंजाई आपकी एसोसिएशन किसी हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन शो कर रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें क्या, उस स्ट्रक्चर, उस एसोसिएशन को हम लोग माइकोराइजा बोलेंगे। यहाँ पे किन का एसोसिएशन है? यहाँ पे किन का एसोसिएशन है? यहाँ पे फंजाई, ठीक है, फंजाई, और यहाँ पे हायर प्लांट के रूट्स के साथ एसोसिएशन शो हो रहा है, रूट्स के साथ एसोसिएशन शो हो रहा है। सेम इसको फंजाई क्या करेगा? शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। रूट इसको क्या कर रहा है? शुगर प्रोवाइड कर रहा है। भाई अब देखो, भले रूट खाना नहीं बना रहा, लेकिन इसको खाना ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है ना, प्लांट खाना बनाकर भाई पहुंचा तो रहा है ना, तो ये अपना तो लेगा ही, साथ ही साथ फंजाई को भी देगा, ठीक है। तो ये अपना भी पेट भर रहा है, उसका भी पेट भर रहा है, दोनों का पेट भर रहा है, और प्लस फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों फंजाई इसको क्या कर रहा है? वाटर और मिनरल्स, उन सबको लेने में आसानी प्रोवाइड करता है, ज्यादा उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रूट को आराम से फंजाई क्या करेगा? वाटर और मिनरल्स को रूट को देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों एसोसिएशन शो कर रहे हैं, और इनमें दोनों का बेनिफिट हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है, ठीक। तो क्या लाइकन्स हम किसके एसोसिएशन को बोलते हैं? लाइकन्स हम लोग एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को बोलते हैं। माइकोराइजा में किसका एसोसिएशन होता है? माइकोराइजा में रूट और फंजाई का एसोसिएशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होगा, उस फंजाई के रिप्रोडक्शन में आपको 3 तरीके के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3 तरीके के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और तीसरा आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। 3 तरीके के फंजाई रिप्रोडक्शन शो करेंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों तरीके के आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वेजिटेटिव देख लेते हैं। वेजिटेटिव में भी आपको 3 तरीके का देखने को मिलेगा। एक हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हो गया फिजन, और तीसरा हो गया बडिंग, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? देखिए, बॉडी इनकी फिलामेंटस होती है, इनका एक फिलामेंट क्या करेगा? टूट करके नीचे सॉइल में गिर जाएगा, और वो जो फिलामेंट है एक नए फंजाई, नए हाइफे की तरह बिहेव करेगा, नया हाइफे बना लेगा, ठीक है। इस तरह फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन देखिए, जैसे ये फिलामेंट है, ठीक है, ये फिलामेंट है, ठीक है। ये फिलामेंट टूट कर मान लीजिए नीचे गिर गया, ठीक है। ये फिलामेंट टूट कर नीचे बन गया, और फिर ये नए हाइफे की तरह बिहेव करने लगेगा, आगे चल के फिर और फिलामेंट्स बना लेगा और नया फंजाई बना लेगा, नया, ठीक है। ये हो गया, इसमें फ्रेगमेंटेशन में होता है ये, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, फिजन की बात कर लेते हैं। तो फिजन भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, देखा है कि क्या सबसे पहले सेल का जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, फिर तुरंत ही क्या करेगा? सेल दो पार्ट में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करके 2 नई सेल्स बना लेगा, और ये जो दोनों सेल्स होंगी वो किस तरीके से नए, आगे चल के नए हाइफे को डेवलप कर लेंगी। तो ये फिजन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बडिंग में क्या होगा? बडिंग में आउटग्रोथ होती है। देखिए, जैसे ये बड्स है, ठीक, ये बड है,
ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, छोटी सी आउटग्रोथ देखने को मिलेगी, इसके बॉडी में छोटी सी इस तरीके से आपको आउटग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये जो आउटग्रोथ है, ये आउटग्रोथ धीरे धीरे क्या होगी, थोड़ा ये इंक्रीज इन साइज होगी, साइज में इंक्रीज करेगा ये आउटग्रोथ साइज में इंक्रीज करेगा, ठीक, साइज में इंक्रीज करेगा। फिर फाइनली इस बॉडी से इसके क्या होगा, डिटैच्ड हो जाएगा, टूट कर नीचे गिरेगा। टूट कर नीचे गिरने के बाद ये अपना नया एज अ नए फंजाई की तरह बिहेव करेगा, नई फंजाई बनाएगा, नया फंजाई बनाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बडिंग में देखने को मिलता है। अब हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि एसेक्सुअल में क्या होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स फॉर्मेशंस के से होता है। ठीक है, स्पोर्स क्या है, यहाँ पे स्पोर एक सिंपल सा सेल है। ठीक है, सिंपल सी वेजिटेटिव सेल है और कुछ है नहीं। ठीक है, स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स होता है, कई डिफरेंट तरीके के आपको स्पोर्स इसमें देखने को मिलेंगे। कोनेडियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स। ये जो कोनेडियोस्पोर्स होते हैं ना, ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मोटाइल होते हैं, सॉरी नॉन मोटाइल, सॉरी कैसे होते हैं, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ठीक, अब जो जू स्पोर्स होते हैं मोटाइल स्पोर्स। कैसे होते हैं, जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ठीक, और जो ए प्लानोस्पोर्स होते हैं वो भी नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ठीक, अब ये जो स्पोर्स आप नाम सुन रहे हो, एक्चुअली ये स्पोर्स का बनने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग तरीके से बन रहे हैं, इसीलिए इनको नाम अलग अलग दे दिया। ठीक है, नाम अलग अलग दे दिया, दैट्स इट, और कोई इसमें है नहीं, बाकी है सब स्पोर्स ही। और ये सारे के सारे स्पोर्स कैसे बनते हैं, माइटोटिक डिवीजन करके बनते हैं। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन करके बनते हैं और सारे के सारे स्पोर्स ही हैं, काम सबका सेम ही है, बट ये बन अलग तरीके से रहे हैं, इसी वजह से इनका नाम अलग अलग दे दिया। ठीक है, अब आपको कोनिडियोस्पोर कैसा है, नॉन मोटाइल, ज़ूस्पोर मोटाइल और ए प्लानोस्पोर भी नॉन मोटाइल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेक्सुअल देखते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये भी आपका स्पोर फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, अब इनमें भी आपको कई तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे है, एस्कोस्पोर्स, सॉरी बेसिडोस्पोर, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर। ठीक है, इससे अलग अलग तरीके के आपको सेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलेंगे। देखिए दोनों स्पोर्स हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो स्पोर माइटोटिक डिवीजन करके बन रहा है, लेकिन ये स्पोर मियोसिस डिवीजन करके बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं और वो एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, दोनों स्पोर है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं, इनमें भी आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। आगे चल के देखिए, फंजाई ना है, फंजाई जो है आगे चल के कई क्लासेस में डिवाइड है, तो उस क्लास में अलग अलग क्लासेस में स्पोर बनने के तरीके अलग अलग है, इसीलिए इनका नाम अलग अलग पड़ गया। जैसे आपको एस्कोस्पोर्स जो है ना, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में देखने को मिलेगा। बेसिडोस्पोर्स जो है वो आपको बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर में देखने को मिलेगा, और ऊस्पोर और जाइगोस्पोर जो है वो आपको फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, पहला स्टेप इसका हो गया प्लाज्मोगेमी, दूसरा हो गया कार्योगेमी और तीसरा हो गया आपका मियोसिस। ठीक है, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका होता कैसे। सबसे पहले क्या होते हैं, दो डिफरेंट गैमेटेंजिया आपस में क्लोजली पास आते हैं। ठीक है, दो ये जो दो गैमेटेंजिया हैं दो गैमेटेंजिया आपस में पास में आते हैं। ठीक है, अब पास में आने के बाद इनके जो सेल वॉल होती है ना, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, इनकी क्या करेंगे, फ्यूज करेंगी। ठीक है, फ्यूज करेंगी और सेल मेम्ब्रेन फ्यूज करके डिसॉल्व कर जाएंगे और ये साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व कर जाएंगे और इनका जो साइटोप्लाज्म में फ्यूज हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। प्लाज्मोगेमी कहते हैं, मींस इनकी सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जा रही है फ्यूज करके, और साइटोप्लाज्म सारा एक हो जा रहा है। तो साइटोप्लाज्म जब एक हो जा रहा है तो आप एक कंडीशन देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ का साइटोप्लाज्म और यहाँ का साइटोप्लाज्म क्या हो गया, सेम हो गया है, लेकिन न्यूक्लियस स्टिल अभी अलग है। तो ये एक कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि एक ही, ये पूरा एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, ये कैसे है, ये कहेंगे कि ये डाई कैरियन है। क्या है ये, डाई कैरियन है, एज वेल एज इसको हम लोग डाई कैरियोफेज भी बोलते हैं, डाई कैरियोफेज बोलते हैं और डाई कैरियन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं एक ही साथ में।
ठीक है, इसीलिए डाई कैरियन और डाई कैरियन फेज भी कहते हैं हम इसको। अब ये तो प्लाज्मोगेमी हो गया, अब इसका सेकंड स्टेप हो जाएगा कैरियोगेमी। ठीक है, कैरियोगेमी, कैरियो मींस न्यूक्लियस, अब इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। अब ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, दोनों एन और एन न्यूक्लियस हैप्लॉइड फ्यूज करके डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेंगे, और न्यूक्लियस बना लेंगे तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं कि कैरियोगेमी हो गया भाई। इसमें कैरियोगेमी की इस स्टेज कौन सी होगी, कैरियोगेमी, सेकंड स्टेप। अब ये कैरियोगेमी में ये क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग एक लेयर डेवलप कर लेंगे, एक लेयर डेवलप कर लेंगे जिसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ठीक, ये आपको फंजाई में देखने को, ये फंजाई का फीचर है, आपको फंजाई में देखने को मिलेगा कि कैरियोगेमी में फिर उसके बाद बाहर एक लेयर डेवलप कर लेते हैं जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब कैरियोगेमी के बाद ये तीसरा स्टेप करेंगे, दैट इज मियोसिस। अब यही न्यूक्लियस में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, मियोसिस करके ये क्या करेंगे, ये चार स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स ये बनाएंगे। ठीक है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगे। ठीक है, ठीक, 3 स्टेप में इनका, फिर से बोल रहे 3 स्टेप में इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी में इनके सेल गेमेटेंजिया क्या होंगे, पास आएंगे, सेल मेम्ब्रेन फ्यूज करके साइटोप्लाज्म सारे मिक्स हो जाएगा, फ्यूज मिक्स होके हो जाएगा, और एक स्टेज बनाएगा डाई कैरियन और डाई कैरियो फेज बनाएगा, एक फेज आएगी जिसको हम लोग डाई कैरियन फेज कहते हैं। फिर उसके बाद इनमें कैरियोगेमी होगी, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, मियोसिस करके फाइनली ये स्पोर्स बना लेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो डाई कैरियन फेज है, डाई कैरियन फेज, कुछ फंजाई के कुछ ऐसे क्लासेस हैं जिसमें ये डाई कैरियन के जो फेज है लंबे समय तक टिक जाता है, मतलब सालों सालों तक टिक जाएगा ये फेज। ठीक है, लंबे समय तक आपको ये फेज देखने को मिलेगा। अब वो कौन कौन से ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं, इनमें आपको ये जो डाई कैरियन फेज होगी वो लंबे समय तक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखिए नोट पॉइंट बोल भी हमारा रहा है कि डाई कैरियन फेज स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन एस्कोमाइसिटीज प्लस बेसिडोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में आपको ये डाई कैरियन फेज लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जो है क्लासेस में ना, जैसे ही इनमें प्लाज्मोगेमी होता है तुरंत ही कैरियोगेमी हो जाता है, तो आपको ये डाई कैरियन फेज इंस्टेंटली हो जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनमें डाई कैरियन फेज भी आया था। लेकिन आपको ये बेसिडोमाइसिटीज में बड़े लंबे समय तक देखने को मिलता है ये फेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम इनके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फंजाई जो है ना, इनको माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के बेस पे, ठीक, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेस पे कि स्पोर फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, जैसे अभी हमने बताया कि स्पोर फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है, कि स्पोर फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, इसके हिसाब से फंजाई को कई सारे वेरियस क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। किसके, वेरियस क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, अब हम एक एक क्लास को इसमें देखेंगे कि कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, कौन सी क्लास है, और उसका कैरेक्टर और फीचर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा फाइकोमाइसिटीज। अब फाइकोमाइसिटीज में हम इनके हैबिटाट की बात कर लेते हैं। हैबिटाट कैसा होता है, इनका हैबिटाट एक्वेटिक होता है, मतलब आपको पानी में देखने को मिलेगा, एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में भी मैंने आपको बताया था कि इनका फेवरेट वाला कौन सा जगह है, जहां भाई मॉइस्ट जगह है, नमी वाला, ह्यूमिड वाली जगह है। ठीक है, तो देखिए वही लाइन हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ये कहाँ ग्रो करेंगे, ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। जो ऐसी लकड़ियां जो नमी में, ऐसी लकड़ियां जो जिनमें मॉइस्ट हो, नमी हो और मॉइस्ट एरिया में देखने को मिलती है, उन लकड़ियों पर ये ग्रो करेंगे, और डैम्प प्लेसेस पे, दलदली एरिया पे ये आपको देखने को मिलेंगे। ये इनके फेवरेट जगह है। ठीक है, ये ज्यादातर तो आपको यही देखने को मिलेंगे। और प्लस ये कैसे होते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। और न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसका मीन्स हो गया कि जिस होस्ट पर ये हैं, जब तक ये होस्ट जिंदा है तब तक ये भी जिंदा है, अगर होस्ट डेड कर गया तो ये भी डेड कर जाएंगे। होस्ट से न्यूट्रिशन तो एक्वायर करेंगे, पैरासिटिक मींस वहीं से न्यूट्रिशन एक्वायर करेंगे, ऑब्लिगेट मींस जब तक होस्ट है तब तक ये फंजाई हैं, अगर खत्म हो गया और डेड कर गया होस्ट तो ये फंजाई भी डेड ही कर जाएंगे। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट मींस ये हो गया कि ये क्या करेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स के ऊपर, कि प्लांट्स के ऊपर जब तक प्लांट है तब तक ये बेचारे फंजाई भी है, नहीं है प्लांट तो फंजाई भी डेड कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनके माइसीलियम की बात करते हैं। तो इनका माइसीलियम कैसे होता है, इनका माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट होता है प्लस सिनोसेटिक होता है। एसेप्टेट होगा, इट मींस इनमें सेप्टा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ये है, कैसे होगा, ये इस तरीके से होंगे और इनमें आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सेप्टा तो प्रेजेंट नहीं है ना। इस तरीके का इनका माइसीलियम होगा, ये मैंने हाइफे बनाया माइसीलियम, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेंगी
कैसा होगा, एसेप्टेट मतलब आपको वॉल एब्सेंट रहेगी, और प्लस ये कैसे होंगे, सिनोसेटिक होंगे, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम इनके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इनमें आपको दो तरीके के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। एक हो गया आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों आपको देखने को इसमें मिलेगा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको दो तरीके के स्पोर्स इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आपका मोटाइल स्पोर्स आपको देखने को मिलेगा, एक नॉन मोटाइल देखने को मिलेगा। मोटाइल में कौन सा होगा, मोटाइल है तो कैसा होगा, जू स्पोर होगा। ठीक है, और नॉन मोटाइल वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ए प्लानोस्पोर भी कहते हैं। ठीक है, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर एक्चुअली में। अब दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन स्पोरेंजियम। इस लाइन का देखिए क्या मतलब है। ये जो स्पोर्स है ना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं। ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिसको हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। कुछ इस तरीके से ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर में इसके स्पोर्स इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। एंडो मींस इनसाइड, अंदर। ठीक है, तो इसीलिए एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं ये स्पोर्स। ठीक है, कौन से, ये एसेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं। वहीं हम अगर सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो इसमें भी स्पोर्स बनेंगे, और सेक्सुअल स्पोर्स इसमें जो बन रहे हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जाइगोस्पोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जाइगोस्पोर के नाम से जानते हैं। और ये सेक्सुअल स्पोर्स है, मींस ये मियोसिस करके ये स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्म हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो इट मींस उसमें गैमेट का फ्यूजन होगा। दो गैमेटेंजिया के गैमेट्स फ्यूज करेंगे और उससे स्पोर्स बनाएंगे, उसको हम लोग जाइगोस्पोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन अब क्या है, गैमेटेंजिया इसमें फ्यूज करेगा। अगर वो जो दो गैमेट्स है, ठीक है, जो गैमेटेंजिया है, दोनों का जो साइज है, ठीक है, द गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, कि अगर वो गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, मतलब साइज और शेप में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए ऐसे, ठीक, साइज और शेप में क्या है, ये सिमिलर है, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, आप अंतर नहीं बता पाओगे, इतने ज्यादा सिमिलर है मॉर्फोलॉजिकली। तो ऐसे गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली एकदम सिमिलर हो और आप अंतर ही नहीं बता पा रहे हो, तब वो अगर फ्यूज करके जो स्पोर बना रहे हैं, उस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे कि वो आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आइसोगेमस, आइसो मींस यहाँ पे सेम, और गैमेट मतलब यहाँ पे गैमेट्स मतलब यहाँ पे गैमेट से है। ठीक है, आइसोगैमेट मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि ऐसे गैमेट्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओ कि वो मेल है कि वो फीमेल है। ठीक है, उस तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कि आइसोगेमस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर वहीं पे अगर एक ऐसा हो गया जिसके साइज में डिफरेंस हो गया, मान कि वो छोटा है, ठीक है, कि मान लेते हैं मेल, एक मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस आप पहचान सको कि मेल क्या है, छोटा है, और फीमेल बड़ा है साइज में, बड़ी है साइज में, उसके गैमेट्स जो है वो बड़े हैं। तो इस तरीके के फ्यूजन को, इस तरीके से अगर कोई गैमेट फ्यूज करके स्पोर बना रहा है, तो इस तरीके के मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे एनआइसोगेमस और ऊगेमस। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो गैमेट्स होंगे वो डिसिमिलर होंगे, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं होंगे, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, किसी का साइज छोटा होगा और किसी का बड़ा साइज होगा। ठीक है, गैमेट्स का डिफरेंस होगा मॉर्फोलॉजिकली में। तो उस तरीके के मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, एनआइसोगेमस और ऊगेमस कहेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स है आपके। ठीक है, अब देखिए म्यूकर और राइजोपस जो है, इनको हम लोग ब्रेड मोल्ड्स भी बोलते हैं। ब्रेड मोल्ड्स, दोनों ब्रेड मोल्ड्स, ये भी ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड्स इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ब्रेड में ही ग्रो करते हैं, ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं, इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड्स बोल रहे हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली आपका राइजोपस है, आप राइजोपस को ज्यादातर देखोगे ब्रेड पर उगते हुए। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो ब्रेड मोल्ड है वो राइजोपस है। एल्ब्यूगा कैंडिडो एक पैरासिटिक फंजाई है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। ठीक है, एल्ब्यूगा कैंडिडो कैसा है, पैरासिटिक फंजाई है। ठीक है, और कौन है इसका पैरासिटिक होस्ट, कौन है, मस्टर्ड है। और ये डिजीज भी कॉज कर रहा था, कौन सा डिजीज कॉज कर रहा था,
डिजीज कौन सा कॉज कर रहा था? व्हाइट रस्ट, इसको हमने पहले ही देखा था, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगली स्लाइड। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को देखते हैं, ठीक है? वहां हमारा, अब हम अपने दूसरे मेंबर दूसरी क्लास देखेंगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सैक फंजाई भी कहते हैं। अब इसको सैक फंजाई क्यों कहते हैं? एक्चुअली में ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो आपको देखने को मिलता है ना, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं ना, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं। इसी वजह से इस एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को हम लोग सैक फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है? सैक फंजाई। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे आपका एग्जांपल पेनिसिलियम, ठीक है? मल्टी सेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर है। एग्जांपल में यूनिसेलुलर आपको पहले भी हम लोगों ने देखा था, कैसे? यूनिसेलुलर ईस्ट। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर। और ईस्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सैक्रोमाइसीस के नाम से जानते हैं साइंटिफिकली, ठीक है? और हमने और देखा था कि इसको हम लोग बेकर ईस्ट भी कहते हैं, ब्रूअर ईस्ट भी कहते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था इससे पहले। अब हम इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो इसमें सेप्रोफिटिक, इनमें न्यूट्रिशन कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक भी होते हैं। ये मींस क्या करेंगे? ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म उस पे फीड करके न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे। डिकम्पोजर होंगे, ये डिकम्पोजर भी होते हैं, मतलब ये क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है? अब ये पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब कोई ना कोई चाहिए भाई इनको न्यूट्रिशन एक्वायर करने के लिए। और प्लस ये कैसे होते हैं? कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस मतलब ऐसे फंजाई जो गोबर पर ग्रो कर रहे हैं और वहां से न्यूट्रिशन को एक्वायर कर रहे हैं, तो उस तरीके के फंजाई को हम लोग कोप्रोफिलस फंजाई कहते हैं, ठीक है? ग्रो ऑन डंक, कि डंक के ऊपर ग्रो करेंगे, गोबर के ऊपर ग्रो करेंगे और वहां से न्यूट्रिशन एक्वायर कर रहे हैं, तो उस फंजाई को हम क्या कहेंगे? कोप्रोफिलस फंजाई कहेंगे, ठीक है? अब हम इनके माइसीलियम को देख लेते हैं। तो माइसीलियम इनका कैसा होता है? माइसीलियम जो होता है उनका सेप्टेट होता है, सेप्टेट होता है एज वेल एज ब्रांच्ड होता है। सेप्टेट होता है, इट मींस ऐसा आपको कैसा दिखेगा? इसका जो माइसीलियम होगा, इनमें साइटोप्लाज्म प्रॉपर अलग रहेंगे, हर न्यूक्लियस अलग अलग रहेगा, ऐसा फ्यूज नहीं रहेगा। आपको सिनोसिटिक कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। इसमें कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी? एसिनोसिटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। और प्लस ब्रांच्ड होते हैं, तो इट मींस आपको ब्रांच्ड है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? माइसीलियम कह रहे हैं, हाइफन नहीं कह रहे हैं, ठीक? ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन आपको इसमें दो तरीके को देखने को मिलेंगे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और प्लस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। दो तरीके के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल अभी हमने देखा कि भाई इनमें जो सेक्सुअल एसेक्सुअल सब स्पोर्स बनते हैं फिर होता है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी स्पोर ही बनेगा, ठीक है? तो एसेक्सुअल में स्पोर बनेगा और इसके स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कि ये कोनिडिया एक्सोजिनसली बनते हैं, एक्सोजिनसली बनते हैं मींस ये क्या करेंगे? ये किसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में नहीं बनेंगे, ये बाहर बनेंगे, एक्सोजिनसली बनेंगे, ठीक है? और एक एक्सोजिनसली एक स्पेशल माइसीलियम के ऊपर बनते हैं, जिसको हम लोग कोनिडियोफोर कहते हैं, ठीक है? चलिए इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। ये समझ लीजिए, ये क्या है? माइसीलियम, ठीक है? माइसीलियम है ये, ठीक? अब यही ब्रांच तो थे ही, तो इन पे ब्रांचिंग होगी ऐसे, ठीक? ये ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी। यही इसका ये क्या है? स्पेशल माइसीलियम है, यही इसका स्पेशल माइसीलियम है, ठीक? ये इसका स्पेशल माइसीलियम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर्स कहते हैं। कोनिडियोफोर्स भी फर्दर ब्रांचिंग दिखाते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, बट इतना डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, ठीक? फिर भी ये क्या करेंगे? फर्दर आपको इस तरीके से ऐसी ब्रांचिंग ऐसे ब्रांचिंग दिखाएंगे आपको। फिर ये फर्दर ये फिर आपको एक और ऐसी ब्रांचिंग दिखाएगा, ठीक? ऐसे ये ब्रांचिंग दिखाएगा, फिर ऐसा स्ट्रक्चर आपको इस पे देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर क्या करते हैं? कोनिडिया, इसके ऊपर कोनिडिया, ये, ठीक है? ऐसे कोनिडिया इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक? इस तरीके से अरेंज होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ, ये सेकेंड ऑर्डर, ठीक है?
और फिर उसके बाद और ये स्ट्रक्चर यहीं पे इस तरीके से ये कोनेडिया ग्रो करेगा। अब देखो ये किसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में तो ग्रो कर नहीं ना, इसीलिए बोला जाता है इसको कि ये कैसे होते हैं, ये मैं ए सेक्सुअल स्पोर की बात कर रही हूँ, ये सेक्सुअल, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं? इस एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। अब पता है यहाँ पे सबसे पहले न्यूली कोनेडिया रहता है, फिर इसी के ऊपर ये कोनेडिया और छोटे छोटे और कोनेडिया ग्रो करते हैं, तो वो पुराना कोनेडिया ऊपर चला जाता है, तो ये ओल्ड कोनेडिया हो जाता है। न्यूली कोनेडिया आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेंगे और पुराने वाले ओल्ड कोनेडिया आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। इस अरेंजमेंट को हम लोग बेसिपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, इतना आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इतना जानिए कि ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एक स्पेशल माइसीलियम के ऊपर ग्रो करते हैं, जिसको हम लोग कोनेडियोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनेडियोफोर्स कहते हैं। ठीक है, कोनेडियोफोर्स के ऊपर ये क्या करेंगे? स्पेशल कोनेडिया ग्रो करेंगे, और ये एक्सोजिनसली ग्रो करते हैं, किसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में नहीं ग्रो करते। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुए हैं। ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, फिर यही कोनेडिया क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे और वो माइसीलियम बना लेंगे। ठीक, ये हो गया एसेक्सुअल। अब हम देखते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल में भी स्पोर फॉर्मेशन से के थ्रू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें होगा। अब इनके जो सेक्सुअली जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, इनके स्पोर को हम लोग एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। लेकिन ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ना, सॉरी, एसेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजिनसली बन रहे थे, लेकिन ये जो सेक्सुअल स्पोर्स है ये एंडोजिनसली बनेंगे। इसलिए मैं उस टाइम भी बोल रही थी, ये आपको मैं एसेक्सुअल बता रही हूँ। मींस यहाँ पे जो एसेक्सुअल के स्पोर्स है वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स जो है एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर्स आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में वो प्रोड्यूस हो रहा है उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एस्की बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को एस्की बोलते हैं। ठीक, अब देखिए हम इसको भी डायग्राम से समझते हैं। जैसे देखिए ये दो हाइफे, दो फिलामेंट। ठीक है, क्या करेंगे? सेक्सुअल है तो आपको पहले भी डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्या क्या होता है? प्लाज्मोगेमी होता है, कार्योगेमी होता है, फिर मियोसिस होता है। ये क्या करेगा? इसके 2 फ्रेगमेंट क्या करेंगे? पास में आएंगे। पास में आने के बाद ये क्या करेंगे कि मेम्ब्रेन्स जो होंगी फ्यूज कर जाएंगी। ठीक है, इसमें मतलब आपका क्या हो जाएगा? फ्यूज करके दोनों न्यूक्लियस इस तरीके से हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें प्लाज्मोगेमी होगा। पहले आपका क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगा। यहाँ क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगा। ठीक है, प्लाज्मोगेमी होगा। प्लाज्मोगेमी होने के बाद इन्हीं में क्या होता है ना, इसी प्लाज्मो जब गेमी होता है तो इसी पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। कुछ इस तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। कुछ इस तरीके से ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ग्रो कर जाता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये दोनों यहाँ मूव कर जाते हैं। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसको एस्कस कहते हैं। एस्कस इसका सिंगुलर वर्ड है, और ये इसका एस्की जो है इसका प्लूरल वर्ड है, तो इससे घबराइए नहीं। एस्कस हो जाता है। एस्कस, इसका जो न्यूक्लियस है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में मूव कर जाता है, जिसको हम एस्कस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? अभी तो प्लाज्मोगेमी हुई है, अब होगी कार्योगेमी। मतलब इसका जो होगा, इसका न्यूक्लियस जो होगा वो फ्यूज करेगा। ठीक, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज करेगा, तो एक स्टेज बन जाएगी। फ्यूज करने के बाद इसके ऊपर ना एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है। ठीक है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर इस तरीके से लेयर डेवलप हो जाती है। ठीक, इस तरीके से लेयर डेवलप हो जाती है, और इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प। और इसी को हम लोग फ्रूटिंग बॉडी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, एक लेयर डेवलप हो जाती है, फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, जिसको हम लोग एस्कोकार्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एस्कोकार्प बन गया। अब यहाँ पे इनका क्या हो गया? यहाँ पे इनका कार्योगेमी हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? सॉरी, कैरियोगेमी हुआ था। यहाँ पे कैरियोगेमी हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैरियोगेमी हुआ था। अब क्या हो गया? अब और प्लस यहाँ पे इनकी फ्रूटिंग बॉडीज बन गई। ठीक है, अब क्या होगा? इनमें क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? इनमें क्या होगा? मियोसिस होगा। इनमें क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद इसी में क्या बना लेगा? स्पोर बना लेगा। आगे ये डायग्राम में यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक, स्पोर बना लेगा। क्या बना लेगा?
स्पोर बना लेगा। ये क्या बनेगा, स्पोर बना लेगा बैग लाइक स्ट्रक्चर में, 4 इस तरीके से स्पोर बन जाएगा ऐसे, ठीक है, स्पोर बन जाएगा। और फ्रूटिंग बॉडी तो थी ही, है ना, फ्रूटिंग बॉडी तो इसकी थी ही ऐसे। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि ये क्या करेगा, यही फ्रूटिंग बॉडी क्या करेगा, जब स्पोर्स सारे, अब देखो इसका लेबलिंग जरा ध्यान दे, देखो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया एस्कोकार्प, ये इसका एस्कोकार्प हो गया, वहां पे हम लोगों ने देख लिया। ये इसका एस्कस हो गया, एस्कस हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एस्कस हो गया। और ये जो है ये एस्कोस्पोर्स हो गया, ये क्या हो गया, एस्कोस्पोर्स, 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 एस्कोस्पोर्स हो गए, एस्कोस्पोर्स हो गए। अब उसके बाद अब क्या होगा, जब इनके एस्कोस्पोर्स मैच्योर कर जाएंगे, ठीक है, मैच्योर हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी रैप्चर कर जाएगी और आपका ये एस्कोकार्प और जो ये एस्कस है ये भी रैप्चर कर जाएगा और स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे और फिर वो नए नए फंजाई और माइसीलियम को ग्रो करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, रैप्चर कर जाएगा और न्यू माइसीलियम को ग्रो करेगा, ठीक है, अगले नए माइसीलियम को फिर ये ग्रो करेगा, ठीक है। ये समझ में आया, ये इसमें एंडोजिनसली बन रहा है, देखो बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये सारा बन रहा है, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजिनसली बनते हैं और इनमें फ्रूटिंग बॉडी जो बनती है, इनकी फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं। और जो एसेक्सुअल बन रहा था वो एक्सोजिनसली बन रहा था, स्पेशल माइसीलियम के ऊपर बन रहा था, जिसको हम कोरिडियोफोर्स कह रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये सारे इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब इस ये क्लेविसेप्स जो है, क्लेविसेप्स, अब न्यूरोस्पोरा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, न्यूरोस्पोरा को हम लोग कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं, ठीक है, जैसे ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया गया था जेनेटिक वर्क के लिए, उसी तरीके से इस न्यूरोस्पोरा वाले फंजाई को भी इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक वर्क के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, क्या कहा जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब इसी मेंबर्स के कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत, जिनको एज अ फूड भी, एज अ ईडेबल फंजाई भी इस्तेमाल किया जाता है, खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो बहुत ही डिलीशियस होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। कौन कौन से हैं, मोरेल्स और ट्रफल्स, ये दो ऐसे फंजाई हैं जो बहुत ही डिलीशियस होते हैं और ईडेबल फंजाई की तरह इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। अब ये जो बेसिडोमाइसिटीज के जो मेंबर्स, इनको बेसिडोमाइसिटीज का जो क्लास है, इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, इनको नोन एज मशरूम के भी नाम से जानते हैं, पुफ बॉल्स के नाम से भी जानते हैं, और ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा कि भाई इनका फेवरेट एरिया कैसा है, भाई भले ही एक्वाटिक रहते हैं, कैसे मॉइस्ट एरिया में देखने को मिलेंगे, या कहाँ आपको सॉइल में देखने को मिलेंगे, लकड़ियों के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, और ट्री स्टम्प्स पे भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये होते हैं, ये क्या करते हैं, इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट रहते हैं, मतलब कि प्लांट के ऊपर, लिविंग प्लांट के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन को एक्वायर करते हैं, ठीक है, वहां ये न्यूट्रिशन को एक्वायर करते हैं। एग्जांपल में देखिए, रस्ट आपका है और आपका स्मट्स है। रस्ट को हम लोग पक्सेनिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और स्मट का साइंटिफिक नेम यूस्टुलेगो है, ठीक है, यूस्टुलेगो, ठीक। चलिए अब इनके माइसीलियम की बात कर लेते हैं, तो इनका माइसीलियम जो होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। सेप्टेट होता है मींस इसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है, माइसीलियम होगा और उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होगा, सेप्टा आपको देखने को मिलेगा, वॉल देखने को मिलेगी, प्लस आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। मतलब ये कैसे होंगे, एसिनोसिटिक होंगे, ठीक है, एसिनोसिटिक होंगे, और प्लस ये ब्रांच जो होते हैं, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स
एब्सेंट होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इनमें आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और वेजिटेटिव में भी फ्रेगमेंटेशन वाला मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव में हम लोगों ने 3 डिस्कस किया था ना, उनमें से भी आपको फ्रेगमेंटेशन वाला मोस्ट कॉमन इसमें देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या डिस्कस किया था कि भाई जो हाइफे होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, उसका एक फिलामेंट क्या करेगा, उसका टूट कर नीचे गिर जाएगा, और उसके बाद वो नए माइसीलियम में ग्रो करेगा। इस तरीके से फिलामेंट था ना, फिलामेंटस स्ट्रक्चर था, है ना। अब ये फिलामेंट टूट कर नीचे गिर जाएगा, और ये गिर जाएगा, टूट कर नीचे फिलामेंट गिर जाएगा, फिर ये अगला नए माइसीलियम की तरह नए माइसीलियम को ग्रो कर लेगा, दूसरे फंजाई को, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक्चुअली में इनमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना, वो एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स है वो एज अ सेक्स सेल्स बिहेव करने लगती हैं। तो वो जो वेजिटेटिव सेल्स सेक्स सेल्स की तरह बिहेव करने लगती हैं, और वो क्या करेंगी, सारे स्टेप्स, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे स्टेप्स होते थे, वेजिटेटिव सेल्स इनकी वो सारे स्टेप्स करके स्पोर्स बनाएंगी, ठीक है। एक्चुअली में सेक्स सेल्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन इनकी वेजिटेटिव सेल ही सेक्सुअल सेल की तरह बिहेव करने लगती है, ठीक है। तो आपको इसमें प्रॉपर आपको प्लाज्मोगेमी देखने को मिलेगा, कैरियोगेमी देखने को मिलेगा, मियोसिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स, दो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन से होगा, और वो दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट स्ट्रेन के होंगे, और जीनोटाइप, मतलब उनका जीनोटाइप जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। दो वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज करेंगी, लेकिन उनका जीनोटाइप क्या होगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक। और द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक आर कॉल्ड एज बेसिडियम। अब वो भी क्या रिजल्टेंट डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो स्ट्रक्चर कैसा, और फिर डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाएगा, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, बेसिडियम कहेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पे देखते हैं। Karyogamy and meiosis take place in basidium, produce 4 basidospores, और spores produce exogenously on basidium। चलिए इसको भी हम लोग डायग्राम से क्लियरली समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 वेजिटेटिव सेल है, ठीक, 2 वेजिटेटिव सेल है, चलो बिल्कुल 2 वेजिटेटिव सेल है, दो डिफरेंट स्ट्रेन की वेजिटेटिव सेल है, राइट, आपस में फ्यूज करेंगी, मतलब प्लाज्मोगेमी होगा सबसे पहले, राइट। सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगी, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, ठीक। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे इसका प्लाज्मोगेमी हुआ, है ना, प्लाज्मोगेमी हुआ, 2 स्ट्रक्चर बनाया, ये कैसा स्ट्रक्चर है, डाइकैरियन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें एक बैग लाइक एक्सोजेनसली बन रहा है, सॉरी, ठीक। ये क्या करेगा, एक एक्सोजेनसली बनेगा, और इसके अब क्या होगा, यहाँ पे इसका यहाँ पे कैरियोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा, और कैरियोगेमी होगा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर कैरियोगेमी होगा, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक। उसके बाद इनमें क्या होगा, इसके बाद इनमें होगा मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस होगा, और उसके बाद जो ये स्पोर्स आपको जो देखने को मिलेगा, ये स्पोर्स, ये जो स्पोर्स आपको दिखने को मिलेगा, ये ऐसे बाहर आपको स्पोर्स दिखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बाहर, अब ये बैग के फिर ये मियोसिस करके स्पोर बना लेगा, देखिए मियोसिस करके इस तरीके से स्पोर बना लेगा, और प्लस इसके ऊपर भी आपको इस तरीके से लेयर देखने को मिलेगी, जिसको आप क्या कहोगे, ये फ्रूटिंग बॉडी रहेगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं,
बेसिडोकार्प। इस फ्रूट, इसके फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहेंगे? बेसिडोकार्प। क्या कहेंगे? बेसिडोकार्प। अब देखिए ये स्ट्रक्चर, देखिए भले ही इसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन ये जो स्पोर है ना, इस बैग के अंदर नहीं है ना, इसके अंदर तो नहीं। जब ये इस मियोसिस किया, स्पोर बना, बैग के अंदर नहीं था ना, बैग के बाहर ही, देखिए बाहर है ना ये। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये जिसको स्पोर्स है, इसके स्पोर्स कैसे होते हैं? एक्सोजिनसली प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस करते हैं। फिर जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे तो ये फ्रूटिंग बॉडी इसकी बेसिडोकार्प रैप्चर कर जाएगी और ये स्पोर्स आगे चल के फिर दूसरे नए माइसीलियम को ग्रो करेंगे। ठीक है, नए माइसीलियम को ग्रो करेंगे। यही हमारा पॉइंट कह रहा है कि कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। कैरियोगेमी होगा, मियोसिस होगा बेसिडियम पे, और फिर उसके बाद वो प्रोड्यूस करेगा 4 तरीके के बेसिडियो, 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करेगा। और ये जो स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं वो एक्सोजिनसली बेसिडियम के ऊपर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुए हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका बेसिडियम है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको क्या कहोगे? ये है बेसिडियम। क्या है ये? बेसिडियम। बेसिडियम क्या है? ये बेसिडियम। ठीक है, बेसिडियम स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडोकार्प। और यही बेसिडिया, ये बेसिडिया क्या है? फ्रूटिंग बॉडी, भी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ग्रो करता है, जिसको इसकी फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं? बेसिडोकार्प। ठीक है, तो ये देखिए इसका स्पोर्स कैसे हो गया? एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। एगैरिकस, यूस्टलेगो, पक्सेनिया, इसके एग्जांपल्स है। ठीक है, एगैरिकस को हम लोग कॉमनली मशरूम के नाम से भी जानते हैं, कॉमनली मशरूम कहते हैं। ठीक है, मशरूम, कॉमनली मशरूम। एगैरिकस को हम लोग कॉमनली मशरूम के नाम से जानते हैं। यूस्टलेगो को हम लोग कॉमनली मस्ट के नाम से, सॉरी स्मट्स के नाम से भी जानते हैं। और पक्सीनिया को हम लोग कॉमनली रस्ट फंगस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूस्टलेगो भी क्या करता है? यूस्टलेगो एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम लोग स्मट डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मट रस्ट कहते हैं, स्मट रस्ट कहते हैं। ठीक है, स्मट रस्ट कहते हैं, डिजीज कॉज करता है, स्मट रस्ट कहते हैं। पक्सीनिया भी एक डिजीज कॉज करता है। ठीक है, जिसको हम लोग पहले भी देखे थे, इसको क्या कहते हैं? वो क्या कौन सा डिजीज कॉज करता है? व्हाइट रस्ट। कौन सा? व्हाइट रस्ट। और ये एक पैरासिटिक है, पैरासाइट की तरह पैरासिटिक है। ठीक है, किसके ऊपर था? ये किसके ऊपर था? वीट के ऊपर। किसके ऊपर? वीट के ऊपर। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोग कॉमनली इनपरफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इनपरफेक्ट फंजाई। अब इसको इनपरफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंस ओनली सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ इसमें देखने को मिलता है, सेक्सुअल नहीं देखने को मिलता है। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, अब इनमें जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें भी स्पोर फॉर्मेशन से होगा, राइट? ये स्पोर होगा और इनके स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनेडिया। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होगा? इसमें कोनेडिया होगा और ये भी फॉर्म्ड करेगा एक्सोजिनसली, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे देखा था। ठीक है, एक्सोजिनसली मतलब ये क्या करेगा? बाहर प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर इनमें कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला, कभी भी अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला, तो जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा उस हिसाब से हम उसको उस क्लास में वापस रख देंगे। लेकिन अभी तो देखने को नहीं मिला है, तो इन फ्यूचर कभी अगर मान लीजिए देखने को मिल गया इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोग इनको उसके हिसाब से उनकी क्लास में ऐड कर देंगे। ठीक है, बट फिलहाल के लिए तो इनमें नहीं देखने को मिलता। इसीलिए देखिए हमारा पॉइंट क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि व्हेन सेक्सुअल फॉर्म इन दीज फंजाई डिस्कवर्ड, कभी मिला, कभी डिस्कवर हुआ, तो दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू।
और जिससे वो बिलोंग करेंगे फिर उसको उसमें रख दिया जाएगा। अब इनके माइसीलियम की बात कर लेते हैं, तो इनके माइसीलियम कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं प्लस ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। सेप्टेट मतलब क्या होगा, सेप्टा इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, सेप्टा आपको देखने को मिलेगा। इनके माइसीलियम ऐसे हैं, इनमें आपको सेप्टा देखने को मिलेगा, प्लस सारे के सारे न्यूक्लियस अलग अलग रहेंगे, आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। एज वेल एज कैसे होंगे, ब्रांच्ड होते हैं ये, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्या होता है, इनमें सम आर सैप्रोफिटिक और सम और पैरासिटिक। न्यूट्रिशन में देखें तो कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं, मींस डेड एंड डिकेइंग से न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे, और कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक होंगे, मतलब इनको कोई होस्ट चाहिए न्यूट्रिशन को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, while large number of them are decomposers or help in mineral cycling। ज्यादातर तो जो इनमें होते हैं वो कैसे होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के मिक्स कर देंगे मिट्टी में, और वो क्या करेंगे, मिनरल्स की रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, मिनरल्स की रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा क्या करेगा आपका, ट्राइकोडर्मा मिनरल की रिसाइकलिंग में हेल्प करेगा, किसमें, मिनरल रिसाइकलिंग, मिनरल की मिनरल की रिसाइकलिंग में आपको मदद करेगा, ठीक है। मिनरल की रिसाइकलिंग में आपका ट्राइकोडर्मा आपका मदद करेगा। वहीं आपको कोलेट्रोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ठीक है, ये सारे अल्टरनेरिया, ये सारे के सारे एग्जांपल्स है आपके ड्यूट्रोमाइसिटीज के, ठीक है। अब ये जो आपका कोलेट्रोट्राइकम है, ये एक डिजीज कॉज करता है, रेड रॉट ऑफ शुगर कॉज करता है। क्या करता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। और ये अल्टरनेरिया भी आपका एक डिजीज कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए ड्यूट्रोमाइसिटीज के, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हमारे ड्यूट्रोमाइसिटीज के। तो यहाँ पे हमारा किंगडम फंजाई खत्म होता है, ठीक है, किंगडम फंजाई यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब हमने इसमें देख लिया, डिटेल में डिस्कस किया इसके कैरेक्टर्स और फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आराम से पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन हो जाइएगा, और वहां पे आप अपने डाउट को पर्सनली आप वहां पे क्लियर कर सकते हो। एज वेल एज वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगी, हर एक क्लासेस जितने भी आपको हैं, सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगी, और आप आराम से वहां से नोट्स को भी फोटोस्टैट करा भी सकते हो और अपने तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।